कारोबारी दिन के आगाज पर ही इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे से जहां ताजिर बरादरी तशवीश का शिकार है, वहीं आम आदमी भी परेशान नजर आता है। कारोबारी दिन के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर ने ऐसी छलांग लगाई कि रुपए की कदर में 8 रुपए की कमी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे पर शहर की ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मुकर्रर न हो सकी। फॉरेक्स डीलर का कहना है हुकूमत की जानिब से IMF के शराइत मंजूर करने की इतलात के बायस डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, क्योंकि IMF जिस मुल्क को कर्जा देता है उसके सामने शर्त रखता है कि अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया जाए। ऐसे हालात में यही लग रहा है कि हुकूमत और IMF की डील मुकम्मल होने को है। महंगाई का तूफान है, ये पहले ही गरीब आदमी के ऊपर जब से ये हुकूमत आई है एक बम बन के गिरा हुआ है। अब इंडस्ट्री, ट्रेड और कोई भी कारोबार मेरा ख्याल है कि वो नागुज़ीर हो गया है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि गरीब मरता जा रहा है, उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इस सूरत हाल को कंट्रोल अगर ना किया तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे 2-4 दिनों में। कारोबारी दिन के आगाज पर डॉलर की कीमत में 8 रुपए इजाफा हुआ तो स्टेट बैंक को भी होश आया। 4 घंटे गुजरने के बाद स्टेट बैंक ने मुदाखिल करते हुए डॉलर की कीमत को कम करने की कोशिश की और डॉलर की कीमत इंटरबैंक में 138 रुपए तक आ गई। डॉलर की कीमत में इजाफे से परेशान ताजिर और शहरी कहते हैं डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा, जबकि पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल भी बढ़ेगा। इसमें पेट क्या आएगा? ये बर्बादी होगी, गरीब आदमी की मौत होगी। छोटे ताजर की मौत पहले ही वो मर चुका है, उसका जनाजा बिल्कुल तैयार है। महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ यही नहीं कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होंगी, बल्कि जितनी भी हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, ख़ुसूसन जब हमारी एनर्जी अब बेस्ड होने शुरू हो गई है, फ्यूल के ऊपर, LNG के ऊपर, हर चीज़ बहुत महंगी होगी। ताजिर हो या शहरी, हर कोई हुकूमत से मुतालिबा करता नजर आता है कि वो डॉलर की कीमत में कमी के लिए इक़दाम करे, क्योंकि रुपया मुस्तहकम होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हसन अली, सिटी 42। कभी ऊपर कभी नीचे, डॉलर तो एक जगह मुस्तहकम हो ही नहीं रहा। डॉलर महंगा, पेट्रोल सस्ता। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों का गोरख धंधा जारी है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए कमी का ऐलान किया गया है। मिट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया है, जबकि डॉलर की कीमत में 8 रुपए इजाफे के बाद अचानक 4 रुपए की कमी भी देखी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि डॉलर महंगा, पेट्रोल सस्ता हो गया। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों का गोरख धंधा जारी है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए कमी का ऐलान किया गया है। इस वक्त हमारे साथ ही अंगर मोहम्मद एहसन हफीज सेंटर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। एहसन, आप बताइएगा वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताजर बरादरी का क्या कहना है और शहरियों में किस हद तक तशवीश की लहर दौड़ रही है? बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे हफीज सेंटर पे मौजूद हूँ। जैसा कि आपने बताया, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, 8 रुपए इजाफा हुआ, 4 रुपए कमी वाक़ई हुई और साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई हुई। पेट्रोल और डीजल 2 रुपए कम हुआ, जबकि मिट्टी का तेल 3 रुपए कम हुआ। इसी हवाले से बात करने के लिए हफीज सेंटर पे मौजूद हूँ, लोगों की राय जानते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, डॉलर की कीमत में 4 रुपए इजाफा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारा जी गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा है, हम कई दफ़ा ये ताजर बरादरी मुतालबा कर चुकी है कि डॉलर की प्राइस जो भी उन्होंने बढ़ानी है गवर्नमेंट ने, वो एक दफ़ा बढ़ाए, बार बार नहीं बढ़ानी चाहिए। चाहे वो 140 पे, 145 पे, जहाँ भी इन्होंने फिक्स करनी है कर दे और इसको बता दिया जाए ताजर बरादरी को या पूरी पाकिस्तानी अवाम को भी ये 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, ताकि जो बिजनेसमैन बिज़नेस करना चाहता है उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि उसने सामान मज़ीद लगवाना है, इंपोर्ट करना है, उस पर ड्यूटी ना बढ़ जाए, उसका रेट ना बढ़ जाए। इनको फिक्स कर देना चाहिए 3 साल या 5 साल के लिए। और जहाँ तक पेट्रोल की कीमत की बात आ गई, पेट्रोल की कीमत जो है उन्होंने बड़ा अच्छा की है जी, कम रिलीफ दी है आवाम को, लेकिन मेरे नज़दीक ये रिलीफ कम है, ज़्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी वो 6 रुपये बढ़ी थी, अब अगर कम हुई है तो वो 2 रुपये हुई है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि महंगाई जब आएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, महंगाई का जो तूफ़ान आएगा, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। जो वाइट कॉलर मैन है वो उसके बाद मुतासर होता है, अमीर आदमी को फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। इसलिए गवर्नमेंट को जो पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी आइंदा वक्त के लिए, नो डाउट कि पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हार्ड टाइम है, हम इस टाइम को बड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो काम कर रही हैं वो नज़र आ रहा है, हम कुर्बानी की देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है
उनसे वापस ला के अवाम को रिलीफ देना चाहिए जो अपने बैंकों में डाल चुके हैं। बिल्कुल, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मार्केट के ऐसा प्रेसिडेंट दीगर हमारे साथ पब्लिक से मौजूद बात थे, कुछ और कीजिएगा, लोगों से जरा बात कर मालूम लेते हैं। कीजिएगा डॉलर और पेट्रोल की कीमतों का गोरख धंधा जारी है, इस हवाले से पब्लिक का क्या कहना है? हमारे मेरे मुताबिक तो 8 रुपये इजाफा हुआ है, पेट्रोल भी बढ़ेगा। सर 8 रुपये इजाफा हुआ, 4 रुपये फिर कम हो गया। अभी तक तो मेरे ख्याल से तो नहीं है, अभी देखते हैं। बहरहाल ये नुकसान है जितना भी, आवाम का भी, ताजर का भी, और गवर्नमेंट को इसके बारे में बहरहाल कोई एक्शन लेना चाहिए। और जो भी पॉलिसियाँ अभी नज़र नहीं आई, 100 दिन की पॉलिसी सामने को नज़र नहीं आ रही, क्या है बढ़ा रहे हैं कि नीचे ला रहे हैं, समझ नहीं। ठीक है सर, आप बताइएगा डॉलर की कीमत में 4 रुपये इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, क्या कहेंगे? लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ने से अब तो समझते हैं कि महंगाई होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है आवाम के साथ। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर एक्शन ले और डॉलर को स्टेबल रखे एक जगह के ऊपर। जी बिल्कुल, आवाम काफ़ी परेशान नज़र आती है। आवाम का कहना है ये इजाफा डॉलर की कीमत में मजीद उनकी दूसरी चीज़ों में भी इजाफा, बिजली हो, गैस हो, खाने की कोई भी चीज़ हो, दालें हो, सब्जियां हो, उनमें इजाफे का सबब बन रही है। हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि ये कीमतें जो है मुस्तहकम हो सकें। जी साथ ही मौजूद रहिए, रुख करते हैं हसन अली की जानिब। हसन अली बताएगा डॉलर और पेट्रोल की कीमतों का एक गोरख धंधा जारी है, इस पर आवाम क्या कहती है और ताजिर बरादरी का क्या रद्द अमल है? डॉलर की कीमत में जो होशरुबा इजाफा हुआ है, इस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीएचए में, और यहाँ पे जो है मेरे साथ डीएचए स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के प्रोफेशनल ग्रुप के ओहदेदार जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम मजीद बात करेंगे कि डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ है इसके क्या इम्पेक्ट जो है वो प्रॉपर्टी के खासतौर पर कारोबार में आएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो पहले ही इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है। हम मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ मेजर रिटायर्ड रफीक हसरत साहब जो है मौजूद हैं। जी मेजर साहब, ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत में एकदम से जो है आज होश रुपा इजाफा हुआ, सुबह के वक्त 8 रुपये बढ़ा, उसके बाद स्टेट बैंक ने इसमें इंटरवीन किया तो 4 रुपये जो है वो इजाफा हुआ, और इस वक्त डॉलर इंटर बैंक की अगर हम बात करें तो वो 138 रुपये में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। क्या इम्पैक्ट्स आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पर जिस तरह हमेशा होता रहा है कि जब भी डॉलर जो है यकदम बढ़ता है तो उसकी वजह से ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर जो हमारी अशिया खुर्दनोश के अलावा जो सब चीज़ें हैं वो बाहर से आती हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। हमारी अपनी इंडस्ट्री सारी ज़रूरियात कुछ मीट नहीं कर सकती। हर चीज़ के ऊपर जो है ना इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। गरीब जो अपना दूध खरीदता है बच्चों के लिए, गरीब जो है अपने लिए जो है ना बच्चों के लिए बाकी जो ज़रूरियात खरीदता है, अपने लिए जो ज़रूरत खरीदता है, हर चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। और सबसे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ ये होगा कि जो हमारे कर्जे हैं वो इसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। पहले हम इतने बड़े हुए हैं, कर्जे बढ़ जाएंगे और आपकी कंस्ट्रक्शन महंगी हो जाएगी, आपकी इससे जो रिलेटेड सारी चीज़ें वो महंगी हो जाएंगी। गरीब जो पहले किसी तरह से 2-4 बल्ले का प्लॉट जो है ना अरेंज करके तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके सर छुपा लेता था, वो सर छुपाना भी अभी जो है ना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे कारोबार के लिए जो है ना ये नुकसानदेह है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बिल्कुल वो इक़दाम करने चाहिए जो अभी तक नहीं हुए, जिनकी वजह से ये डॉलर की जो फ़्लाइट है ये रुक जाए। क्योंकि IMF के पास जाना है, नहीं जाना, बाकी जो मुतबादल ज़रा है जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे थे, अगर सब जगहों से हमें मुस्बत जवाब मिल गया है तो फिर तो डॉलर बढ़ने की जो है ना कतई तौर पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अभी भी हुकूमत को चाहिए कि प्रॉम्प्टली इसके खिलाफ जो है ना वो एक्शन लें। जो वजूहत हैं तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के, जो करेंसी के डीलर हैं उनको बुला के, क्योंकि अगर ये मसनूई इजाफा है तो हुकूमत के बर वक्त इकदाम से ये ठीक है। हसन अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों का ये गोरख धंधा सुबह से ही जारी है, सांप सीढ़ी का खेल हो रहा है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी ऐलान किया गया है। अभी रुख करेंगे तौकीर अकरम का, उन्हीं से बात करते हैं। तौकीर अकरम, आप बताइए इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और यहाँ पर जिस तरह से डॉलर की कीमत में इजाफा सुबह अचानक से किया गया, उसके बाद जो है ये हवा जो एकदम से जो चली और जिसका अफेक्ट जो है वो सनतकारों पे बहुत ज़्यादा पड़ा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि ये इतना बड़ा धचका था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी निकालना पड़ा, जबकि दूसरी जानिब जो है 750 अरब रुपये का कर्ज जो है उसमें इजाफा हो जाएगा कीमत में इजाफा होने के बाद
जो है डॉलर की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि सबसे पहले इस इजाफे से किस हद तक का जो है वो नुकसान इंडस्ट्रियलिस्ट को सहना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पानी की कीमतों में भी इजाफा किया गया, उससे पहले टैक्स की कीमतों में इजाफा किया गया, उसके बाद गैस जो है उसकी फ्राहमी में कमी जो है वो आई। तो इसके बाद ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये सन्नतकारों के लिए आपको लगता है कि ये बेहतर है? किस तरफ ले जा रही है ये हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कल इमरान साहब की हमने स्पीच जो सुनी, माशाल्लाह में कोई उसमें शक नहीं कि वो ज़ाते ख़ुद तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने मिनिस्टरों से भी मेहनत करवा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक बहरान तो निकाला है जाके, वो जो उनकी तबीयत के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ था कि वो गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, चाइना गए हैं और वहाँ से उन्होंने मदद मांगी है, कर्ज लेके आए हैं और अपने आप को थोड़ा सा संभाला है। अब ये जो अब दूसरी तरफ वो कह रहे हैं और जो मिनिस्टर सब कह रहे हैं कि जी सबको पता है कि जी हमें डेफिनेशन से निकालने के लिए एक्सपोर्ट में जाना चाहिए। अब एक्सपोर्ट में जाने के लिए जिस तरह ये स्टेट बैंक डॉलर को कंट्रोल नहीं कर रहा और इसका 8-8 रुपए के जंप लग रहे हैं, उससे हमारी जो रॉ मटेरियल है, जो हमारे रॉ मटेरियल हैं वो अब इतने महंगे हो जाए और हो गए हैं और हो जाएंगे कि हमें ये बहुत शुक्रिया डॉलर अपडेट करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे तौकीर, उसके अलावा हमें हसन ने भी ज्वाइन किया था, जबकि हमारे साथी एंकर मोहम्मद एहसन भी हमारे साथ मौजूद थे। हफीज चंद्र, बहुत शुक्रिया आप सबका अपडेट करने के लिए। लगा सेफ सिटी, PITB और महकमा एक्साइज में राबतों का फुकदान सामने आया है। जी हाँ, सेफ सिटी, PITB और महकमा एक्साइज में राबतों का फुकदान पैदा हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही, ये राबतों का फुकदान कैसे पैदा हो गया? जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से शहर भर में 90 मुकामात पर 23 सितंबर को ई चलानिंग का अमल शुरू किया गया। जब हमने इस पर वर्किंग की तो इसमें यह बात सामने आई है कि सेफ सिटी अथॉरिटी के पास 2017 और 2018 की गाड़ियों का जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है, वो मौजूद नहीं है। इसी तरह जब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से ये दावा किया गया कि बहुत सारी गाड़ियों के जो ई चलान हैं वो मालकान तक नहीं पहुँच रहे, तो उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी मौजूद हैं जो जिनका 2017 की रजिस्ट्रेशन है या 2018 की रजिस्ट्रेशन है। जब मुतलका हुकाम से बात की गई तो DG एक्साइज का कहना था कि 2016 में इनको डंप डाटा जो PITB की जानब से मुहैया किया गया है, जबकि 17 और 18 के डाटे के लिए लाइव असेस देने के लिए मरासला भिजवाया गया है, जिस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। PITB से रब्ता किया गया तो मुतलका अफसरान का कहना था कि सेफ सिटी अथॉरिटी को कहा गया है कि वो लाइव असेस लें, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से और भी मुतालबात किए जा रहे हैं कि डाटे के साथ साथ उनको दीगर जो चीज़ें हैं वो भी फराहम की जाएँ, जिसकी वजह से जो डाटे का लाइव एक्सेस है उसमें इल्तवा का शिकार है ये तमाम मामला। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2017 और 2018 की गाड़ियों के ई चलान जो हैं उनका रिकॉर्ड सेफ सिटी के पास मौजूद नहीं, जबकि सिर्फ 2016 तक की जो गाड़ियाँ, दिसंबर 2016 तक जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं उनका डंप डाटा सेफ सिटी के पास मौजूद है, जिसको चेक करके वो ई चलान करते हैं और मुतलका मालकान तक वो ई चलान भिजवाए जाते हैं। लेकिन अहम तरीन इंकशाफ ये है कि 2017 और 2018 की जो गाड़ियाँ हैं उनका ई चलान नहीं हो रहा, उनके मालकान तक वो जो ई चलान स्लिप है वो नहीं पहुँच रही। उसकी बड़ी वजह जो ये है कि सेफ सिटी के पास इसकी। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वजीर आजम की अपना घर हाउसिंग स्कीम लाहौर में मुश्किलात का शिकार हो गई है। लाहौर में हाउसिंग मंसूबे के लिए जमीन ही फाइनल ना हो सकी। लाहौर में मंसूबा शहर की आबादी गुंजान होने के बायस ताखीर का शिकार हो गया और इसी हवाले से बात करेंगे कजाफी बर्ड से। जी कजाफी बर्ड। जी बिल्कुल जी, लाहौर में जो अपना घर वजीर आजम की हाउसिंग स्कीम है वो ताख़ीर का शिकार है और जिसकी बुनियादी वजह जो है वो ये सामने आ रही है कि लाहौर के अंदर जो शहर के अंदर जो है चूँकि गुंजान आबाद इलाका हो चुका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आबादी हो चुकी है, इसलिए शहर के अंदर हुकूमत को ऐसी ज़मीन नहीं मिल पाई है कि जहाँ पर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो है वो आगाज़ कर सके। अगरचे ये तजवीज़ ज़ेर गौर आई थी
के मुख्तलिफ जगहों पर जो सरकारी फ्लैट्स हैं उनके ऊपर जो है ज़्यादा स्टोरेज डाल के जो है यहाँ पे लोगों को अकोमोडेट किया जाए, लेकिन उसके ऊपर भी जो है कोई इत्तफाक़ राय अभी तक नहीं हो पाया है। ताहम जो ज़मीनें देखी गई लाहौर के अंदर वो शहर से बाहर हैं और शाहराहों से काफ़ी दूर हैं, जहाँ पर बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान है। वहाँ पर पानी, बिजली, गैस जो पहुँचाना जो है वो फिल वक्त जो है वो मुमकिन नहीं है। अगरचे ज़मीनें देखी गई हैं, लेकिन इन मुश्किलात के बाइस वहाँ पे तामीराती काम जो है फौरी तौर पर शुरू नहीं हो सकता। और जो तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस लाहौर में इस मंसूबे को जो है अगले साल पर ले जाया जा रहा है कि अगले साल जो है जो ज़मीनें फ़ाइनल की जाएंगी उन तक बुनियादी सहूलतों की फराहमी के बाद इस मंसूबे को जो है वो शुरू किया जा सके। इसके साथ साथ जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि 36 अजला में से सिर्फ 6 अजला लाहौर समेत 6 अजला जो हैं, लाहौर समेत 30 अजला जो हैं वहाँ पर जो है वो ज़मीनें शाहराहों के करीब नहीं है। इस वजह से इन 30 अजला के अंदर जो ठीक है गज़ाफ़ी भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे साबिक दौरे हुकूमत के खादिम पंजाब रोड सेक्टर्स प्रोग्राम की इंक्वायरी और एवेल्यूएशन का फैसला किया गया है। 20 अरब रुपए के प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और ठेकों पर इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला पंजाब को भेजी जाएगी। इसी हवाले से जानेंगे अलीराम में से। जी अलीराम में बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से नई हदायत जारी की गई हैं और इस हवाले से कहा गया है कि साबिक दौरे हुकूमत में जो प्रोजेक्ट्स और ख़ास तौर पर खादमे पंजाब प्रोग्राम बनाया गया था उस पर मज़ीद एवेल्यूएशन जो है वो की जाएगी। और इसमें क्योंकि 15 से 20 अरब का ये प्रोजेक्ट था खादमे पंजाब रोड प्रोग्राम, और इसके लिए अब इंक्वायरी की जाएगी कि इस प्रोजेक्ट में ख़ास तौर पर कौन सा मटीरियल इस्तेमाल किया गया और किन को ठेके दिए गए। तो इस पर आईडैप अथॉरिटी जो है वो भी बनाई गई थी हुकूमत पंजाब की तरफ से जो इस प्रोग्राम को मुकम्मल करेगी, लेकिन इसकी एवेल्यूएशन जो है वो बाकायदा अब नए तरीके से जो की जाएगी। तो इस पर क्योंकि पंजाब के पास अदारा डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट है और उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो इसकी एवेल्यूएशन करेंगे क्या इन प्रोजेक्ट में कौन सा मटीरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो ज़राए की तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं पंजाब में साबिक दौरे हुकूमत में जो बनाए गए जिनमें सब स्टैंडर्ड मटीरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया, और इस हवाले से ECSP को भी इंक्वायरियाँ दी गई लेकिन वो मुकम्मल नहीं की गई। तो DGMND की तरफ से साबिक दौरे हुकूमत की जो बनाई गई रिपोर्ट है उसको भी फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया है कि मज़ीद अब एवेल्यूएशन जो है वो की जाएगी इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से। क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे लॉर्ड में मुबश्शिर जावेद सेक्रेटरी औकाफ का दाता दरबार पार्किंग साइट्स का दौरा किया गया है, जबकि मंजिला पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद बताइएगा, फैसला कर लिया गया है, अब इस पर अमल दरामद किस तरह से किया जाएगा? बिल्कुल जी, अदालत आलिया के हुक्म पर लॉर्ड में लाहौर कर्नल टैड मुबश्शिर जावेद और सेक्रेटरी औकाफ जुल्फ़कार गुम्मन ने दाता दरबार पर पार्किंग साइट का दौरा किया है, जहां पर 3 से 5 कनाल तक का पार्किंग प्लाजा बनाने का जो मंसूबा है वो शुरू करने का फ़ैसला किया गया है अदालत के हुक्म पर। और इस हवाले से तमाम तर जो दाता दरबार के बिलमुकाबल पार्किंग साइट है वहाँ पर इसकी उसको चेक किया गया है और फौरी तौर पर लॉर्ड में लाहौर कर्नल टैड मुबश्शिर जावेद ने अपने शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर को ये हदायत जारी की हैं कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा जो है वो बनाया जाए। अलबत्ता इसके खदोखाल के हवाले से अगर आपको बात करें तो 5 मंजिला पार्किंग प्लाजा जो कि तकरीबन 1 अरब रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें बेसमेंट होगी, 1000 तक मोटरसाइकिल्स और 400 से 500 तक गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर खड़ी हो सकेंगी। आपके बताएं कि पार्किंग प्लाजा की तामीर से दाता दरबार के अतराफ में जो है वो पार्किंग के साथ साथ जो ट्रैफिक का इशू है। ठीक है राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। IG पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। तमाम RPOs और DPOs ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। एडिशनल IGs और DIGs भी इजलास में मौजूद थे, जबकि IG पंजाब ने लॉ एंड ऑर्डर और जराइम की सूरत हाल का भी बाकायदा तौर पर जायजा लिया, जबकि अफसरान के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के बारे में IG पंजाब को भी ब्रीफिंग दी गई है, जबकि पंजाब भर में बगैर नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म दिया गया है। और इसी हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, IG पंजाब अमजद जो सलीमी की ज़ेर सदारत आज दूसरी RPO वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है, जिसमें तमाम
आरपीओज और डीपीओज ने वीडियो लिंक के जरिए, जबकि जो मौजूदा यहाँ पे एडिशनल आईजीज और डीआईजीज हैं उन्होंने शिरकत की है। आईजी पंजाब की जानब से लॉ एंड इन्फोर्समेंट पर बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया गया है। इसके साथ साथ सूबे भर में क्राइम की सूरत हाल पर आईजी पंजाब की जानब से तमाम अफसरान से ब्रीफिंग ली गई है। आईजी पंजाब की जानब से पहली मीटिंग में हुक्मनामा जारी किया गया था कि तमाम इश्तिहारियों की गिरफ्तारी क्लैशनकोफ के साथ मंसूब की जाए। इसके साथ साथ बगैर नमूना जो मोटरसाइकिलें हैं या जो जितने भी शहरी मोटरसाइकिल के साथ नंबर प्लेट इस्तेमाल नहीं करते उनको बंद किया जाए थानों में, ताकि जो चोरी डकैती की वारदातें हैं वो कम हो सकें। इसके साथ साथ आईजी पंजाब ने चाइनीज़ और गैर मुल्क सिक्योरिटी बेहतरीन बनाने के लिए सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रखने का हुक्म दिया गया है। अली साहिब बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे अमृतसर के मेंबर पार्लियामेंट गुरजीत सिंह की लाहौर हाई कोर्ट में आमद हुई है, जबकि गुरजीत सिंह की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अनवारुल हक से इस मौका पर भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे यावर चौधरी से। जी यावर चौधरी बताएगा मुलाकात में किन अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में आज मेंबर अमृतसर पार्लियामेंट गुरजीत सिंह ने जो लाहौर हाई कोर्ट का दौरा किया और लाहौर हाई कोर्ट बार की काबीना के साथ उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात भी की और लाहौर हाई कोर्ट का जो विजिट भी किया, म्यूजियम का विजिट किया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत का भी विजिट किया। इस वक्त हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट अमृतसर गुरजीत सिंह मौजूद है। हम इनसे आज की मुलाकात के हवाले से जानते हैं और जो राहदारी जो करतारपुर बॉर्डर खुला इस हवाले से जानते हैं कि दोनों मुल्कों की आवाम क्या इस बारे में सोचती हैं। जी सर बताइए कि आज आपने लाहौर हाई कोर्ट का दौरा किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपकी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी मुलाकात हुई है और क्या मुलाकात के हवाले से अहवाल बताइएगा। बहुत ही अज खुशी की गल है, एक इतिहासिक पल है मेरे वास्ते। लाहौर हाई कोर्ट जिहदे च साडे सांझे पंजाब दे वेले भी यही कोर्ट लगदा सी और उहदा अज सारा जिहड़ा कंपाउंड है उहदे घुम्मण दा मौका मिलिया, जिहदे चेचे तौर ते साडे मकसूद बुट्टर जी और वड़ैच साहब जिहड़े सैकटरी ने इन्हां ने ये दौरा प्लान कीता सी। राय सलीम जी और साडे दोस्त जिहड़े उत्थे पुराने उत्थों दे आए ने और हाँ जी यही सारे मतलब वड्डी सब तो गल जिहड़ी इत्थे आके चीज़ महसूस हुई है कि इन्ना प्यार बार कौंसल च भी गए हैं, उत्थे भी सारे ने इन्ना प्यार दिता, चीफ जस्टिस साहब नूं मिले हैं और ये लग रहा है कि जदों कोई चीज़ मतलब दोवां साइडां तो पॉजिटिव शुरू होवे तो ये आपां नूं पॉजिटिविटी दे साइन नाल लैके चलना चाहिए। तो आस लग रही है कि असीं दोवें मुल्क जिहड़े आ हौली हौली इनू शांति वाले राह जरूर वधांगे, क्योंकि जो गल्लां बातां होंदियां असीं मार्केट च घुमदे आ जां किते इहो जे कॉमन जगह ते जाने जिथे साडे बारे बहुता पता नहीं हुंदा, पर जो उत्थों जिहड़ियां वाइब्रेशन आउंदियां ने उही चीज़ां सानूं बाद विच महसूस होंदियां ने कि ये वाकई जिहड़े बन्ने गुरु नानक देव जी का राह खुलना है जिहड़ा करतारपुर साहब तो लैके डेरे बाबा नानक नूं वो गुरु साहिबान जिहड़ा करवा रहे ने लोकां तो वो वाकई वो इन्हां दी जरूरत सी। सर ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋੜ ਕੇ देख सकते। बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी अमृतसर पार्लियामेंट मेंबर गुरजीत सिंह की। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं हसन इकबाल वड़ैच साहब, उनका मकसूद भुट्टर साहब समेत जो मरूफ कानूनदान उन सब का जो शुक्र अदा किया कि उन्होंने ये एक मुलाकात जो वो अरेंज कर रही थी। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को पैगाम दिया है कि हमें लड़ाई झगड़े के बजाय अमन भाईचारे के साथ जो